गूगल स्केचअप ट्यूटोरियल की इस वीडियो में आज हम हमारी पिछली वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने आर्क कमांड और आर्क की सभी टाइप के बारे में जाना और सीखा। आज की इस वीडियो में हम मूव, रोटेट, स्केल और कॉपी कमांड के बारे में जानेंगे और सीखेंगे। तो फर्स्ट कमांड है मूव। तो आपको इस कमांड को माउस के ज़रिए एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको जिस भी ऑब्जेक्ट को मूव करना है उस ऑब्जेक्ट को माउस के ज़रिए सिलेक्ट करना है। तो आप जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक जहाँ पर भी इस ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हो उस जगह पर सेकेंड पॉइंट को स्पेसिफाई करके मूव कर सकते हो। तो इस तरह से आप मूव कमांड का यूज़ करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो। तो ये थी मूव कमांड। नेक्स्ट कमांड है कॉपी। कॉपी कमांड का यूज़ आप जब भी मूव कमांड एक्टिवेट करेंगे उसी वक्त कॉपी कमांड का भी यूज़ होता है। तो उसे करने के लिए आपको मूव कमांड एक्टिवेट करने के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद आप जब उस ऑब्जेक्ट को माउस के ज़रिए ड्रैग करेंगे तो ड्रैग करते वक्त ही आपको कीबोर्ड पर दिए हुए कंट्रोल बटन को प्रेस करना है। कंट्रोल बटन को प्रेस करते ही जिस भी ऑब्जेक्ट को आप मूव कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट पर कॉपी कमांड अप्लाई होंगी। देन नेक्स्ट आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक जहाँ पर भी आपको इस ऑब्जेक्ट की कॉपी चाहिए उस एरिया में पॉइंट स्पेसिफाई करके उस ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हो। तो इस तरह से आप मूव कमांड एक्टिवेट करने के बाद भी मूव भी कर सकते हो और कंट्रोल प्रेस करने के बाद उस ऑब्जेक्ट को कॉपी भी कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आपको मल्टीपल कॉपीज़ अगर किसी ऑब्जेक्ट की करनी है तो आपको मूव कमांड एक्टिवेट करने के बाद उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट ड्रैग करते वक्त कंट्रोल प्रेस करते हुए इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप जब यहाँ पर मेजरमेंट टूल बार में आपको इस ऑब्जेक्ट की जितनी भी कॉपी चाहिए उस वैल्यू को स्पेसिफाई करने के बाद फ्लैश प्रेस करके इंटर प्रेस करेंगे तो जितने भी आपने नंबर स्पेसिफाई किए उस ऑब्जेक्ट की उतनी कॉपी आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। तो इस तरह से आप मल्टीपल कॉपीज़ किसी भी ऑब्जेक्ट की कर सकते हो। अब दोस्तों, मुझे इस ऑब्जेक्ट को Z डायरेक्शन में कॉपी करना है। तो उसे करने के लिए आपको फिर से मूव कमांड एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप जब माउस को ड्रैग करेंगे तो कंट्रोल प्रेस करना है। कंट्रोल प्रेस करने के बाद तो आप मुझे ये ऑब्जेक्ट Z एक्सिस पर चाहिए। तो मैं इसे Z एक्सिस पर कॉपी करने के लिए कीबोर्ड पर दिए हुए आप एरो को जैसे ही प्रेस करूँगा तो ये Z एक्सिस पर हमें लोकेशन लाइन शो करेगा। देन नेक्स्ट आपको जहाँ पर भी Z एक्सिस में ये इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है वहाँ पर पॉइंट स्पेसिफाई करना है। पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद अब मुझे इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ और भी मल्टीपल इस ऑब्जेक्ट की कॉपी चाहिए। तो आपको यहाँ पर जितने भी कॉपीज़ चाहिए मेजरमेंट टूल में उन कॉपीज़ के नंबर को टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको स्लैश प्रेस करना है। देन नेक्स्ट इंटर प्रेस करते ही आपने जितने भी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ स्पेसिफाई की थी उसी हिसाब से यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की कॉपीज़ बनेंगी। तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी एक्सिस पर मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने जितने भी ऑब्जेक्ट कॉपी किए हैं वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट और लास्ट ऑब्जेक्ट के बीच में हमने जितने भी नंबर ऑफ़ कॉपी स्पेसिफाई किए थे उसके हिसाब से फर्स्ट ऑब्जेक्ट और लास्ट ऑब्जेक्ट के बीच में हमें वो नंबर्स ऑफ कॉपी यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकेंड ऑब्जेक्ट के बाद में जितने भी कॉपीज़ चाहिए वो सेकेंड ऑब्जेक्ट के बाद में थर्ड ऑब्जेक्ट, फोर्थ ऑब्जेक्ट ऐसे चाहिए। तो उसे करने के लिए आपको पहले इस 3D ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। और गूगल स्केचअप में आप दो तरीके से किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट, आपको कहीं पर भी व्यूपोर्ट में माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करना है। देन नेक्स्ट अगर आप माउस को ड्रैग करेंगे तो ये हमें कुछ इस तरह से सिलेक्शन एरिया दिखाई देगा। इस सिलेक्शन एरिया में जितने भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएंगे वो सिर्फ उन्हें ही सिलेक्ट करेगा। और अगर आप माउस के ज़रिए किसी भी ऑब्जेक्ट पर सिंगल लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो वो इस सरफेस को सिलेक्ट करेगा। और अगर आप डबल क्लिक उस ऑब्जेक्ट पर करेंगे तो वो इस सरफेस के साथ इस सरफेस की जो बाउंड्री है उसे भी सिलेक्ट करेगा। और अगर आप ट्रिपल क्लिक करेंगे तो ये जितना भी 3D ऑब्जेक्ट है ये इसे पूरी तरह से कम्प्लीटली सिलेक्ट करेगा। तो इस तरह से आपको किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए माउस को उस ऑब्जेक्ट पर ट्रिपल क्लिक करना है। ट्रिपल क्लिक करते ही वो 3D ऑब्जेक्ट
पूरी तरह से सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको मूव कमांड एक्टिवेट करना है। मूव कमांड एक्टिवेट करने के बाद अब हम इसे स्टेयरकेस में कन्वर्ट करेंगे। स्टेयरकेस में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए आपको कंट्रोल प्रेस करना है। कंट्रोल प्रेस करने के बाद आपको इसे सेकेंड स्टेप पर कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अब हमारे पास 2 स्टेप्स है, लेकिन हमें यहाँ पर 10 स्टेप चाहिए। तो इसे 10 स्टेप में मल्टीपल कॉपी करने के लिए आपको यहाँ पर मेजरमेंट टूल में स्टार प्रेस करने के बाद आपको जितने भी कॉपीज़ यहाँ पर चाहिए उस नंबर ऑफ़ कॉपीज़ को यहाँ पर स्पेसिफाई करना है। नंबर ऑफ़ कॉपीज़ स्पेसिफाई करने के बाद आप जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो आपके सेकेंड ऑब्जेक्ट के बाद में जितने भी आपने नंबर ऑफ़ कॉपी स्पेसिफाई किए थे उसी हिसाब से ये ऑब्जेक्ट कॉपी होंगे। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ़ कॉपी स्पेसिफाई करने के बाद स्लैश बटन के ज़रिए जो आपके स्टार्ट और एंड ऑब्जेक्ट होगा उसके बीच में नंबर ऑफ़ कॉपी आपने जो स्पेसिफाई की थी उस ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हो। और अगर आप मेजरमेंट टूल में स्टार प्रेस करने के बाद जो नंबर ऑफ़ कॉपी स्पेसिफाई करेंगे तो आपका जो फर्स्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट होगा उस सेकंड ऑब्जेक्ट के बाद में जितने भी आपने नंबर्स ऑफ़ कॉपी स्पेसिफाई की थी वो नंबर ऑफ़ कॉपी सेकंड ऑब्जेक्ट के बाद में कॉपी होंगी। तो इस तरह से आप इन दोनों प्रोसेस को यूज़ करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हो। तो ये थी कॉपी कमांड। अब दोस्तों हमने मूव कमांड के ज़रिए एक सरफेस को मूव किया था और अभी हम इस 3D ऑब्जेक्ट को मूव कमांड के ज़रिए मूव करेंगे। तो इसे मूव करने के लिए आपको मूव कमांड एक्टिवेट करना है। मूव कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको इसे माउस के ज़रिए सिलेक्ट करना है और आप जब भी इस 3D ऑब्जेक्ट पर कहीं पर भी माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो आपने जहाँ पर भी इस 3D ऑब्जेक्ट पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस किया है वो सिर्फ उस 3D ऑब्जेक्ट के उस सरफेस को ही सिलेक्ट करेगा जहाँ पर आपने लेफ्ट बटन को प्रेस किया। देन नेक्स्ट अगर आप माउस को ड्रैग करेंगे तो ये इस 3D ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करने का काम करेगा, ना कि मूव। तो अगर आप मूव कमांड का यूज़ करते हुए किसी 3D ऑब्जेक्ट को मूव करते हो और उस 3D ऑब्जेक्ट को आपने सिलेक्ट किया है तो वो उसे स्ट्रेच करने का काम करेगा, ना कि मूव करने का। तो इसे मूव करने के लिए आपको कमांड एक्टिवेट करने से पहले इस 3D ऑब्जेक्ट को माउस पर दिए हुए लेफ्ट बटन को ट्रिपल प्रेस करके इस 3D ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको मूव कमांड एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको इस ऑब्जेक्ट पर बेस पॉइंट स्पेसिफाई करना है। बेस पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद आपको जहाँ पर भी ये ऑब्जेक्ट मूव कर चाहिए वहाँ पर इस पॉइंट को स्पेसिफाई करना है। आप जहाँ पर भी पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे उस जगह पर ये ऑब्जेक्ट मूव हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को ट्रिपल क्लिक करके सिलेक्ट करने के बाद मूव कमांड एक्टिवेट करके मूव कर सकते हैं। अब दोस्तों इस ऑब्जेक्ट को हम Z एक्सिस में कॉपी करेंगे। तो कॉपी करने के लिए आपको पहले इस 3D ऑब्जेक्ट को माउस के लेफ्ट बटन को ट्रिपल क्लिक करके इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको मूव कमांड एक्टिवेट करना है। मूव कमांड एक्टिवेट करने के बाद कंट्रोल प्रेस करना है। कंट्रोल प्रेस करने के बाद अब इसे Z एक्सिस में मूव करने के लिए आप जैसे ही कीबोर्ड पर दिए हुए आप एरो बटन को प्रेस करेंगे तो ये Z एक्सिस में एक्टिव हो जाएगा। देन नेक्स्ट आपको जहाँ पर भी Z एक्सिस में इसे कॉपी करना है उस जगह पर पॉइंट स्पेसिफाई करना है। पॉइंट स्पेसिफाई करते ही जहाँ पर भी आपने पॉइंट स्पेसिफाई किया है उस जगह पर ये ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाएगा। देन नेक्स्ट अब मुझे इसके मल्टीपल कॉपीज़ चाहिए। तो इसकी मल्टीपल कॉपी करने के लिए हम यहाँ पर जो भी हमें नंबर्स ऑफ कॉपी चाहिए उसे टाइप करना है। टाइप करने के बाद स्लैश बटन को प्रेस करना है। देन नेक्स्ट इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करते ही हमने जितने भी नंबर ऑफ़ कॉपी स्पेसिफाई किए थे उसी हिसाब से ये ऑब्जेक्ट कॉपी होगा। तो इस तरह से आप मूव कमांड के ज़रिए किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो और मूव कमांड के ज़रिए ही किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी भी कर सकते हो। तो ये थी मूव कमांड और कॉपी कमांड। नेक्स्ट कमांड है रोटेट। रोटेट कमांड को भी आपको माउस के ज़रिए एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपके कर्सर पर डिग्री स्केल ये शो करेगा। देन नेक्स्ट आपको जिस भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है उस ऑब्जेक्ट पर एक पॉइंट स्पेसिफाई करना है। एक पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद आपको उसी ऑब्जेक्ट पर रेफरेंस पॉइंट स्पेसिफाई करना है। रेफरेंस पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद आप अगर माउस को रोटेट करेंगे तो आपने जिस भी कॉर्नर पर एक पॉइंट स्पेसिफाई किया है तो उस कॉर्नर को जो भी लाइन ज्वाइन हो रही है
ये सिर्फ उन्हें रोटेट करेगा और आपको ये कुछ इस तरह से रोटेट होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन हमें ये जो हमारा ये बॉक्स है इसे पूरी कंप्लीटली रोटेट करना है। तो इसे रोटेट करने के लिए आपको कमांड से बाहर आना है। कमांड से बाहर आने के लिए कीबोर्ड पर दिए हुए स्पेस बटन को प्रेस करना है। स्पेस बटन को प्रेस करते ही आप कमांड से बाहर आ जाएंगे। देन नेक्स्ट आपको पिक पॉइंट इसके सरफेस पर स्पेसिफाई करना है। पिक पॉइंट सरफेस पर स्पेसिफाई करने के बाद आपको रेफरेंस पॉइंट स्पेसिफाई करना है। देन नेक्स्ट अगर आप माउस को रोटेट करेंगे तो आप जिस भी एंगल में रोटेट करेंगे उसी एंगल पर ये रेक्टेंगल रोटेट होगा। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक एंगल पर इसे रोटेट करना है तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उस एंगल को स्पेसिफाई करके इस ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हो। तो इस तरह से आप किसी भी सरफेस को रोटेट कमांड के ज़रिए रोटेट कर सकते हो। देन नेक्स्ट अब हम रोटेट कमांड के ज़रिए इस 3D ऑब्जेक्ट को रोटेट करेंगे। तो इसे रोटेट करने के लिए आपको फिर से रोटेट कमांड एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आप अगर इस 3D ऑब्जेक्ट के किसी भी सरफेस पर पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे तो वो सिर्फ इस सरफेस को ही रोटेट करेगा और ये कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा। लेकिन हमें इस पूरे 3D ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है। तो इसे करने के लिए आपको कमांड से बाहर आना है। कमांड से बाहर आने के बाद आपको इस ऑब्जेक्ट को माउस के ज़रिए ट्रिपल क्लिक करके सिलेक्ट करना है। ट्रिपल क्लिक करते ही ये 3D ऑब्जेक्ट पूरी तरह से सिलेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट आपको रोटेट कमांड एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आप अगर इस ऑब्जेक्ट के किसी भी सरफेस पर माउस को लेकर जाएंगे तो जो हमारी डिग्री स्केल है उसका कलर चेंज होगा। अगर आप इसे वाई एक्सिस में लेकर जाएंगे तो ये आपको ग्रीन कलर की दिखाई देंगी और अगर आप इसके टॉप पर कर्सर लेकर जाएंगे तो ये आपको ब्लू कलर का शो करेगा जो कि जेड एक्सिस है। और अगर आप साइड फेस पर कर्सर लेकर जाएंगे तो ये आपको एक्स एक्सिस में दिखाई देगा जो कि रेड कलर का होता है। तो आप जैसे ही एक्स एक्सिस पर इस सरफेस में कोई पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से सिर्फ एक्स एक्सिस में ही रोटेट होगा। और अगर आप इसके टॉप पर पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेट होगा। देन नेक्स्ट अगर आप इस फेस पर पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद इसे रोटेट करेंगे तो ये वाई एक्सिस में कुछ इस तरह से रोटेट होगा। तो इस तरह से आप जिस भी सरफेस पर पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे और जिस भी एक्सिस का ये सरफेस होगा उस एक्सिस के अकॉर्डिंग इस 3D ऑब्जेक्ट को आप रोटेट कर सकते हो। तो ये थी रोटेट कमांड जिसके बारे में हमने जाना और सीखा। देन नेक्स्ट कमांड है स्केल। स्केल कमांड को समझने के लिए हम यहाँ पर एक 5 फीट बाय 5 फीट का एक स्क्वायर बनाएंगे। स्क्वायर बनाने के बाद आप चाहे तो इसकी डायमेंशन भी चेक कर सकते हो। डायमेंशन चेक करने के लिए आपको यहाँ पर मेजरमेंट टूल पर जाना है जिसमें आपको डायमेंशन का ऑप्शन मिलेगा। देन नेक्स्ट आप इस कमांड को एक्टिवेट करके इस ऑब्जेक्ट की डायमेंशन चेक कर सकते हो। तो ये हमें शो कर रहा है 5 फीट बाय 5 फीट। लेकिन दोस्तों मुझे ये 10 फीट बाय 10 फीट का स्क्वायर चाहिए। तो इसे 10 फीट बाय 10 फीट का स्क्वायर करने के लिए हमें स्केल कमांड का यूज़ करना है। स्केल कमांड एक्टिवेट करने से पहले हम इस ऑब्जेक्ट को डबल क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर स्केल कमांड का ऑप्शन मिलेगा जिसे आप माउस के ज़रिए एक्टिवेट कर सकते हो। कमांड एक्टिवेट करने के बाद ये ऑब्जेक्ट कुछ हमें इस तरह का दिखाई देगा। तो इसमें जो ग्रीन कलर के स्क्वायर है ये ग्रिप पॉइंट होता है। और अगर आप किसी भी कॉर्नर के ग्रिप पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद इसे ड्रैग करेंगे तो आप जितना भी ड्रैग करेंगे उसी हिसाब से आपको यहाँ पर डायमेंशन भी चेंज होती हुई दिखाई देंगी। देन नेक्स्ट हमें इसे 10 फीट बाय 10 फीट का करना है। तो हम यहाँ पर स्केल फैक्टर में इसे 2 से स्केल करना होगा। तो आप जैसे ही 2 टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हमें स्केल होकर दिखाई देगा और डायमेंशन भी हमें यहाँ पर 10 फीट बाय 10 फीट शो हो रही है। तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को स्केल कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप इसके सेंटर ग्रिड पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद ड्रैग करेंगे तो करीब इसकी एक्साइटी बढ़ेगी। और अगर आप इसे 2 से स्केल करेंगे तो ये आपको 20 फीट बाय 10 फीट का एक रेक्टेंगल दिखाई देगा। इस तरह से आप ग्रिड पॉइंट का यूज़ करते हुए किसी भी डायरेक्शन में किसी भी लेंथ को स्केल कर सकते हो। तो अभी हमने जो स्केल किया है वो एक सरफेस को किया है। लेकिन अगर आपके पास कोई 3D ऑब्जेक्ट है और अगर आप उसे स्केल करते हो तो आपको
आपको स्केल करने से पहले उस 3D ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको स्केल कमांड एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करते ही इस ऑब्जेक्ट की जितनी भी फेस है उस फेस पर आपको कुछ इस तरह की ग्रीन ग्रिप पॉइंट दिखाई देंगे। देन नेक्स्ट, अगर आप इसके कॉर्नर पॉइंट को सिलेक्ट करके ड्रैग करेंगे तो इसके सभी फेस स्केल होंगे। और अगर आप इसके सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट कर ड्रैग करेंगे तो ये स्ट्रेच करने का काम करेगा। तो इस तरह से आप ग्रिप पॉइंट का यूज़ करते हुए किसी भी फेस या 3D ऑब्जेक्ट को स्केल कर सकते हो। आप जिस भी ग्रिप पॉइंट को सिलेक्ट कर ड्रैग करेंगे उसी ग्रिप पॉइंट के हिसाब से ये ऑब्जेक्ट स्केल होगा। तो ये थी स्केल कमांड जिसके बारे में हमने जाना और सीखा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।